गरीबी को कृपा ना माने वो भक्त है कि नहीं? जोर से। भक्त कौन है? जो अमीरी को कृपा मानता है तो गरीबी को भी हर हाल में ईश्वर की कृपा है। यही भावना उत्तम भाव है और यही भक्त के लक्षण है। अमीरी है तो कृपा, गरीबी है तो कृपा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, चाहे झोपड़ी में रहो चाहे महलों में, दोनों में ईश्वर की। अच्छा, सुदामा गरीब थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? थे। तो ये बताओ, सुदामा जी यदि आर्थिक रूप से गरीब थे, पैसे नहीं थे, आध्यात्मिक दृष्टि से तो अमीर थे, पर ये बताओ यदि सुदामा जी गरीब थे तो सुदामा ने उस गरीबी को कृपा माना कि नहीं? बोलो। अरे सुदामा ने कहां शिकायत की कि मैं गरीब हूं? सुदामा ने उस परिस्थिति में भी कृपा मानी। जो गरीबी में भी ईश्वर को याद करे और ईश्वर का धन्यवाद दे और कृपा माने, उसके लिए भगवान अपने आंसू बहाते हैं और पांव पखारते हैं। ये कृपा है, ये भक्त का लक्षण है, जो हर परिस्थिति को कृपा माने। आप कैसे हैं कि अमीरी को तो कृपा मान रहे हैं? अरे भगवान की चकाचक कृपा है। और जरा सा समय बिगड़ा, अरे भगवान की भक्ति की पर ये हो गया वो हो गया। यदि हाँ लाभ कृपा है, आपको लाभ हो गया, लाभ तो क्या मानते हो? अरे बहुत कृपा है, हम पर बड़ी कृपा, देखो लाभ। और यदि हानि हो गई तो हानि भी कृपा है, लाभ भी कृपा है। आज हमारा जीवन है, बोलो हाँ। यदि मृत्यु आ जाए तो जीवन में कृपा है, तो मृत्यु में भी, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन भी बिहारी जी की बड़ी कृपा थी, और जिस दिन हमारी मृत्यु होगी वह भी कृपा का ही दिन होगा। जो दोनों स्थिति पे, जन्म और मृत्यु को कृपा माने, वही तो भक्त है। ये थोड़ी कि जन्म में तो ढोल नगाड़े बजाए और मृत्यु में कहे कि भगवान आपने तो मेरा नुकसान कर दिया, छीन लिया ये और वो। अरे जब दिया उसने था तो लेगा भी वही। दिया किसने था? उसी ने, तो लेगा कौन? तो जब दिया था तो लेगा ना साहब, तुम क्यों रोते हो? कृपा मानो प्रभु, ये कृपा है आपकी। जीवन मरण, हानि लाभ, अमीरी गरीबी, हर परिस्थिति को क्या मानो? कृपा। जो हर परिस्थिति में स्माइल रखता है और ईश्वर को याद करता, प्रभु तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो कोई आपकी मर्जी के बिना थोड़ी सब काम हो रहा है। भगवान में भगवान के आश्रित हो जाओ। क्या हो जाओ? भगवान जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास जी नाम के एक भक्त थे। उनका कोई नहीं था, केवल जगन्नाथ जी थे। वो जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास रहते, जो मिल जाता प्रेम से पाते और जगन्नाथ जी का केवल नाम जपते। हे जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी। भगवान के आश्रित कोई नहीं था इस धरती पर उनका, भगवान के सिवा। एक दिन माधव दास जी भ्रमण करने निकले तीर्थों का, तो जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी हमें भी ले चलो। भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी से बात किया करते थे, तो जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी हमें भी ले चलो। आपको पता है मेरी माँ, आप सुनकर आश्चर्य मानेंगे और पता नहीं आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मैं एक बात कह दूं, शास्त्रों में भक्तमाल में ये बात लिखी है, मैंने भी पढ़ी है, कि पहले के जमाने में जो मंदिर में भगवान हुआ करते थे,
वो अपने भक्तों से बात किया करते थे। अब आप इस बात को मानो ना मानो, मुझे नहीं पता कि आप मानोगे कि नहीं, लेकिन पहले मंदिर में बैठे भगवान अपने भक्तों से बात करते थे, ऐसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे कर रहे हैं। क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम पर स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी से रंगनाथ भगवान बात करते थे। रामानुज स्वामी जी से रंगनाथ भगवान क्या करते थे? बात करते थे। रामानुज स्वामी रामानुजाचार्य जी जगन्नाथ जी पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान रामानुज स्वामी जी से बात करते थे। उस जमाने में इस तरह की भक्ति थी कि भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं था। आज चूंकि छल कपट इंसानों में इतना भर चुका है कि भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा आ गया। पहले ये पर्दा नहीं था। बिहारी जी में भी पर्दा कहां था पहले? इतने निश्चल भाव से भक्त दर्शन करते थे कि बिहारी जी उनके पीछे भाग जाते थे, भक्तों के पीछे पीछे चले जाते थे। तब से फिर पर्दा पड़ा कि भगवान भाग ना जाएं भक्तों के पीछे। सच कहें तो आपकी आंखों में भी पर्दा पड़ चुका है। केवल मंदिरों में पर्दा पड़ा है ऐसा नहीं है, आपकी आंखों में भी तो पर्दा है। अभिमान का पर्दा है, मोह का पर्दा है, अज्ञानता का पर्दा है, छल का पर्दा है, कपट का पर्दा है, ईर्ष्या का पर्दा है। उस जमाने में जो भक्त लोग हुआ करते थे, ना उनके मन में तनिक भी छल, ना कपट, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना कोई मलिनता थी। जब निर्मलता थी तो भगवान बात किया करते थे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जब से एक कपट का पर्दा आया तब से भगवान चुप बैठे, करते रहो। पहले धर्म ज्यादा था, पाप नहीं था। पहले था, कम मात्रा में था। आज पुण्य और सत्य कम मात्रा में बचा है। तो माधव दास जी से जगन्नाथ जी बात करते थे। तो माधव दास जी बोले, जगन्नाथ जी अब मैं जा रहा हूं चारों धाम की यात्रा में, आपका संसार देख के आऊंगा, कैसा आपका संसार है, कैसी आपकी सृष्टि है और आप कहां कहां किस किस रूप में विराजे हो। मैं आपके हर रूप का दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि एक ही भगवान अनेक धामों में, अनेक नामों से, अनेक रूपों में वही ना ठाकुर विराजा है, कोई अलग ईश्वर थोड़ी विराजे। तो माधव दास जी बोले कि मैं जाके सब दर्शन करके आता हूं। जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी हमें भी ले चलो। माधव दास जी बोले, नहीं हम आपको नहीं ले जाएंगे। अरे हम तो कहीं भी मांग के खा लेंगे, लेकिन आप जाओगे तो आपको बढ़िया चकाचक खिलाना पिलाना पड़ेगा, और हमारे पास कहाँ है, एक लंगोटी है, कमर ढक लेते हैं, उसके सिवा हमारे पास कपड़ा भी नहीं है पूरे बदन को ढकने के लिए। तो हम कपड़ा भी नहीं जोड़ पा रहे हैं और हमें चाहिए भी नहीं, तो हम आपकी कहाँ सेवा करेंगे और आपको कहाँ 56 भोग खिलाएंगे, कहाँ भोग लगाएंगे। आपकी सेवा आरती तो ठाट बाट से होनी चाहिए, भगवान हो आप। हम तो कहीं भी पेड़ के नीचे सो जाएंगे, आप कहाँ सोओगे, इसलिए आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं, आप यहीं विराजो। माधव दास जी चले, और जब माधव दास जी चले तो पीछे पीछे जगन्नाथ जी चल पड़े, पर माधव दास जी को दिख नहीं रहे हैं। अब माधव दास जी को ना चले और जगन्नाथ जी के मंदिर के जरा आगे चले, पुरी से बाहर निकले कि उन्हें बहुत जोर की भूख लगाई माधव दास जी को। और जैसे ही भूख लगी, बोले मुझे भूख तो ऐसे लगती नहीं है, आज जल्दी भूख क्यों लगाई, इतने बजे भूख तो लगती नहीं है, पर लगाई तो चलो मांग लेते हैं। तो वहां एक मैया थी,
तो मैया से कहा, मैया वैसे देखो अभी भोजन का टाइम तो है नहीं, पर आप यदि आज्ञा करो तो हमें भूख लगी है, कुछ हमें बना के दे सकती हो? तो मैया बोली कि चलो तुम तो साधु हो, आओ महाराज बैठो। मैया ने कहा आप बैठो, मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो बनाई मैया भोजन, और भोजन में जब भोजन बनाया तो परोसने लग गई। थाल लगाई और थाल में बढ़िया जो भी बनाया होगा उन्होंने परोसा, और वो परोसती जा रही है। बूढ़ी अम्मा रोती जा रही है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो माधवदास जी ने कहा, मैया तुम रो रही हो, क्या हुआ? अरे महाराज ये बताओ तुम कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं चारों धाम की यात्रा करने और अपने भगवान के अनेक नाम अनेक रूपों का दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैया बोली, बाबा तू कितना निर्दयी है। निर्दयी? मैया मैंने तेरे का बिगाड़ लियो, मैं काय को निर्दयी? रोटी मांग ली तेरे से तो निर्दयी है गयो। अरे बाबा रोटी की बात ना है। तो का कहे मैया? अरे मैया बोली, बाबा ये तेरे संग इतनो प्यारो बच्चा है, छोटो सो छोरा, यो को तू लेके कहाँ डोलेगो, कहाँ कहाँ जाएगो? या के पाँव में कांटे कंकड़ चुभेंगे, और कहाँ तू या को भोग लगाएगो, कहाँ खवाए पिवाए? या कि महतारी बाप कहाँ है, या के माँ बाप कहाँ है? तो माधवदास जी बोले कि कौन बालक की बात कर रही हो? अरे बाबा तुमको पतो ना है, तेरी थाली में तेरे संग खा रहे हो बालक तो को दिखे ना है? ना मैया मोको तो ना दिख रहे हो। तब माधवदास जी ने अपनी प्रेम की दृष्टि से जब देखा तो उनके साथ उनकी थाली में जगन्नाथ जी भोजन कर रहे थे बाल रूप में। कहा कि प्रभु आप यहां? भगवान बोले कि क्या करें हम, तुम्हारे बिना हम यहां करेंगे क्या? देखो जरा, ये बातें कोई कल्पना नहीं है, इस धरती पे इस कलयुग में घटी ये सत्य सत्य घटनाएं हैं जो लिखी हैं। जब भगवान जिद पकड़े कि अच्छा तुम जो खाओगे हम वो खाएंगे, हम कहां कह रहे हैं कि तुम हमें मालपुआ खिलाओ, हम कहां कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए 56 भोग की व्यवस्था करो, जो तुम खाना नमक रोटी अचार रोटी हमें खिलाते रहना, पर हमें छोड़ो मत। सोचिए भगवान खुद रोते हैं, भक्तों से कहते हैं कि तुम हमें मत छोड़ना। आप भगवान को छोड़कर संसार में बड़े प्रसन्न होते हैं, धन दौलत मिल जाने पर आप बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान रोते होंगे कि देखो मुझे छोड़ करके धन दौलत को अपना मान लिया इन्होंने, और जो भगवान को अपना मानता है भगवान उनके लिए। अब माधवदास जी चले, चलते चलते कई दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, माधवदास जी का पेट खराब हो गया, कोई बीमारी लग गई। स्वाभाविक इंसान है तो हम सबका हाल बिगड़ता रहता है, सुधरता रहता शरीर है। अब माधवदास जी के एक दिन हो गया पेट खराब, तो वो ना समुद्र के किनारे थे, कहीं गांव था बगल में, वहां सागर भी था समुद्र भी था, तो वहां एक गुफा सी थी पत्थर की। तो माधवदास जी आज स्वास्थ्य खराब था तो वहीं गुफा में विराजे थे, पर बार बार ना उन्हें शौच करने जाना पड़ रहा था, पेट खराब था तो बार बार शौच करने जाएं। अच्छा उनके पास लंगोटी 2-3 ही थी, तो क्या हुआ कि वो शौच करने जाएं तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी लंगोटी धुल सकें। तो लंगोटी बगल में रख देते कि स्वास्थ्य ठीक होगा तो धुलूंगा, वरना वो मल से भरी लंगोटी। जब थोड़ा होश आया तो देखा कि उनकी लंगोटी धूप में सूख रही थी, सूख रही। अब कहा कि भाई मेरे साथ तो कोई नहीं है। अच्छा उन्होंने फिर भगवान से निवेदन कर दिया कि आप जाओ, हम आपको लेके नहीं जाएंगे। तो भगवान फिर वहां से उनकी दृष्टि में चले गए, पर भगवान गए नहीं, उन्हें दिख नहीं रहे थे, पर भगवान थे साथ में। अब उनकी लंगोटी धूप में सूख रही है, और एक लंगोटी जो बाहर बगल में रखे थे मल से भरी, वो भगवान समुद्र में ले जाके साफ कर रहे थे। अब जब उन्होंने फिर दृष्टि डाली, प्रेम से देखा, तो भगवान उनकी
लंगोटी धुल रहे थे। जब लंगोटी धुल कर आए तो भक्त रो रहे हैं। माधवदास जी रोने लगे, प्रभु ये क्या किया आपने, हमारी लंगोटी आप धुल रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि माधवदास ये बता कि तुम्हारा मेरे सिवा कोई है। माधवदास जी ने कहा, प्रभु ये तो सही है कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो भगवान बोले कि जब मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम्हारी इस हाल में सेवा कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा, क्योंकि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। बस याद रखिएगा, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। यदि आपका कोई नहीं है और आपने समर्पण किया है तो हमारा भगवान इतना दयालु है कि वो तुम्हारे जूठे बर्तन भी और तुम्हारी लंगोटी भी साफ करने को तैयार है। प्रेम में बिक जाते हैं भगवान। कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले, बिक गए भगवान। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। जटायु पक्षी थे। जटायु कौन थे? पक्षी। पर पक्षी जटायु को जब राम ने पंख कटे देखे और जटायु राम राम पुकार रहे तो भगवान ने जटायु को उठाकर गोद में बिठा लिया, गोद में लिटा लिया और अपने जटाओं से जटायु जी के पंख साफ कर रहे हैं। पंख ऐसे जटा बड़ी बड़ी है ना राम जी की, बाल, उससे जटायु के पंख साफ कर रहे हैं ऐसे ऐसे। और पंख साफ करके और जटायु के नेत्रों के जल को साफ कर रहे हैं राम। रो रहे हैं राम। दशरथ जी रो रहे थे, राम ना जाओ, राम ना जाओ। बाप पिता के दुख पर राम दुखी ना हुए, पर जटायु के इस प्रेम पर राम रो पड़े हैं। जटायु आपने पक्षी होकर हमारे लिए आपने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पंख कट गए आपके। अविरल भगति मांग वर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु जब प्राण त्याग दिए, भक्ति मांगी, तो उनका अंतिम संस्कार राम ने किया, उनका पिंडदान राम ने किया। जटायु को पिता का सम्मान दिया श्री राम ने। जटायु एक पक्षी है और उस पक्षी को किसका सम्मान दे रहे हैं? पिता का। आज भी देखो, राम की कथा बिना जटायु की कथा के पूरी नहीं होती। जहां राम का नाम होगा वहां जटायु जी का नाम भी होगा। भगवान अपने भक्तों को अपने से ऐसे जोड़ लेते हैं कि उन भक्तों के बिना भगवान ही अधूरे अधूरे लगते हैं। भगवान भी भक्तों से ही तो पूरे होते हैं। यदि भक्त ना हो तो भगवान पूरे कैसे हो? जटायु ना हो, शबरी ना हो तो राम की कथा पूरी कैसे होगी? जटायु की कथा ना हो, शबरी की कथा ना हो, केवट की कथा ना हो तो राम की कथा पूरी हो सकती है? राम की कथा इन भक्तों की कथा से पूरी होती है। भक्तों की कथा होगी तो भगवान की कथा अपने आप हो जाएगी। इसलिए माधवदास जी की लंगोटी भगवान साफ कर रहे हैं। ऐसे भगवान कहाँ होंगे? ऐसे भगवान को भी आप छोड़कर संसार में मन लगाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए कहता हूं मेरी मां कि संसार से संबंध रखो, पर गहरा संबंध संसार से नहीं, गहरा संबंध भगवान से। संसार से बाहरी व्यवहार अच्छा है, आंतरिक बात, आंतरिक वार्ता भगवान से। भगवान ही अपने हैं, इसलिए भगवान से संबंध जोड़ करके रखिए। भगवान ही विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। वही है सृष्टि के पालन करता, संहार करता, सृष्टि करता। हमारा दुख संसार में दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान। तो हमने आपको यही निवेदन किया कि हर परिस्थिति में जो कृपा माने वो कौन है? वो कौन है? वो भक्त है। भक्त के लक्षण क्या है? सुख में भी कृपा तो दुख में भी
हानि में कृपा तो, जीवन में कृपा तो, मृत्यु भी ईश्वर की कृपा। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर ठीक कर देते हैं, बोलो हाँ, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती। लाख रुपया आपने खर्च कर लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को आपने दिखाया, अमेरिका के डॉक्टरों को भी आपने दिखा दिया, लेकिन आपकी बीमारी जा नहीं रही है। इसका मतलब है कि वो बीमारी नहीं है। वो क्या है? वो तुम्हारे कर्मों का दंड उस बीमारी के रूप में मिला है। तो वो कर्म दंड हैं, भोगते रहिए। और उस हाल में भी ये सोचिए ईश्वर की कृपा है, ज्यादा भोग मिलना था तो कम ही भगवान भोगा रहे हैं। भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं। बड़ा कष्ट होना था तो तनिक में निपटा रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है? भगवान की कृपा आप समझ नहीं पाते। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मैया, ये दो शब्द याद कर लीजिए। बोलो कृपा, बोलो कृपा। भय प्रगट कृपाला। कौन प्रकट हुआ? भय प्रगट कृपाला। भय प्रगट, प्रगट हो गए कौन? वो कृपा करने वाले कृपालु प्रकट हो गए। कृपा करेंगे। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हित कारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। वो प्रकट हो गए हम पर कृपा करने के लिए। इसलिए हम पर कोई कृपा करे ना करे, मेरे भगवान श्रीमन नारायण सदा उनकी कृपा है। इसलिए आप सदा कृपा का अनुभव करिए। हर परिस्थिति में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बीमारी है, इलाज कराओ। नहीं जा रही है, समझ लो कि ये तुम्हारे कर्मों का। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। ये क्या था उनके कर्मों का? बोलो, कर्मों का दंड था। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को एक मुगल राजा ने बुलाया दरबार में। कहा कि मैंने सुना है कि तुम बड़े चमत्कारी हो, चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता, मैं तो राम का दास हूं। तो उस मुगल राजा ने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। चलो, बड़े भक्त बने घूम रहे हो, चलो जेल में। जेल में डाल दिया। तब वहां तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और वहीं जेल के भीतर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि, जो शतवार पाठ कर कोई छूटय बंद। हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने जब ये हनुमान चालीसा लिखा तो इतने सारे बंदर आए कि उस मुगल राजा की सारी सेना को और पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया। तब कहा किसी ने, महाराज आपने एक भक्त को बंदी बना रखा है, जल्दी आजाद करो। तब छोटे तुलसीदास जी को छोड़ा, सा सम्मान विदा किया। तो हनुमान जी तुरंत हनुमान चालीसा के प्रभाव से तुलसीदास जी की रक्षा करने आ गए। तुलसीदास जी जैसा परम भक्त हो, समर्पित भक्त, तो वो एक बार यदि प्रभु को पुकारे तो प्रभु उसके लिए पूरी सेना भेज दे, कोई बाल बांका कर सके। भरोसा तो हो। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा सहित ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करने चले गए। 12 वर्ष अपनी मां के पेट में रहे। हमारे पूज्य गुरु जी ने हमें एक कथा सुनाई। जब आप हमें पढ़ा रहे थे, गुरु जी ने बताया कि सुखदेव भगवान कौन है। गुरु जी ने हमें एक कथा सुनाई कि एक तोता था श्री राधा रानी के पास। तो राधा रानी उस तोते को अनार के दाने खिलाया करती और कृष्ण कृष्ण जपाया करती। कहो मिट्ठू श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो तोता कृष्ण कृष्ण बोलता पढ़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो तोता पक्षी था, पक्षी स्वभाव था, फुर्र से उड़ गया। मौका मिला उड़ने का, पिंजरा खुला रह गया या कुछ भी, उड़ गया। उड़ता उड़ता कहाँ पहुंचा? नंद भवन में, नंद बाबा के यहाँ, जहां भगवान कृष्ण अपने सखाओं के संग खेल रहे थे। तो वहां तोता बैठा और वो पढ़ा क्या था? कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण बोला तो कन्हैया के सखाओं ने कहा ये तो प्रभु आपको पुकार रहा। तो जाके बच्चों ने तोते को पकड़ लिया और पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। अब वो तोता बड़ा प्यारा कृष्ण कृष्ण बोले, सब लोग बड़ा सुख पा रहे हैं कि ये कृष्ण कृष्ण जप रहा है। लेकिन वहां राधा रानी व्याकुल हो गई कि मेरा वो तोता कहां चला गया। श्री राधा रानी व्याकुल हो गई और कृष्ण कृष्ण कहने वाले उस तोते को पुकारने लगी, कहां मेरा शुक, कहां मेरा शुक, हा सुख शुक शुक, कहां चले गए तुम? पिता से कहा, श्री वृषभानु जी ने सेना तैयार की, देखो भाई वो तोता कहां है। सेना तैयार हुई ढूंढने के लिए तोते को। राधा रानी ढूंढ रही हैं, सखियां ढूंढ रही हैं। सोचिए वो तोता कितना भाग्यशाली है, उस तोते को खुद श्री राधा रानी खोज रही हैं। चल पड़ी, पता लगा कि वो तो नंद महल में है। वृषभानु जी गए, लोग गए, राधा रानी भी पहुंची। कहा ये तोता हमारा है। कन्हैया बोले, कन्हैया के मित्र बोले,